So hello, welcome, and Jai Hind, my all defense aspirant. We're gonna discuss about past perfect continuous tense. We have already discussed your past perfect tense. तो now let's start. तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो सर क्या होता है। सर इसका दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। नाम से पता चल रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कॉम्बिनेशन है। सर होता है क्या इसमें, तो स्ट्रक्चर से इस चीज़ को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करूँ और यहाँ पे बताऊँ कि सर ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। अगर कोई काम यहाँ पास्ट से स्टार्ट हो रहा है और उसी पास्ट में दिए हुए समय में कोई काम चल रहा होता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेट्स सी सम सर्टेन हियर। जैसे मैं लिखता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ओके, तो यू अंडरस्टैंड हियर, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। इसका मतलब हुआ कि भाई मैं 2 घंटे से तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा था, 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा था। यानी कि यहाँ पे मेरा कोई काम शुरू हुआ है इंग्लिश पढ़ाना, और इसी यहाँ पे 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स की बात करूँ तो सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई काम मेरा चल रहा था, पास्ट की बात है। और सर पास्ट की जो हेल्पिंग होती है सर हैड होती है, आपको पता है परफेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हैड बीन आईएनजी फॉर्म क्या होगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की काम करेगी, ठीक है। तो होपफुली आपको स्ट्रक्चर से समझ आएगा। अब बढ़ते हैं चीज़ों की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में देख लिया है। अब हम अपना डील करते हैं सर अपना सेंटेंस को। ओके, तो सबसे पहले जो बात है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे सी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, ठीक है, वो 2 घंटे से टीवी देख रही थी। तो सर आपको पता है कि फोर कहाँ क्यों आया। और एक जो नेक्स्ट है इसका जो दूसरा जो दो सेंटेंस है इसको इंटरलिंक करना। नेहा हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 4 AM, मतलब नेहा क्या है 4 बजे से टीवी देख रही। तो सर यहाँ पे फोर आया, यहाँ पे क्या है सिंस आया। तो आपको पता है कि फोर और सिंस मैंने आपको बता रखे। तो आप प्रीवियस जो मेरी वीडियोज़ हैं सेशन है उसे आप डिस्कस करना, यानी कि उसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखना। तो इसके लिए मैंने सिंस और फोर को बहुत अच्छे से डील करा है, तो आप अंडरस्टैंड करोगे। तो सबसे पहले बात सर आपका यहाँ पे क्या है, ये जो आपका नेक्स्ट है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी, ठीक है सर, सुबह से बारिश हो रही थी तो मॉर्निंग लेके सिंस आया। सर नेक्स्ट की बात करें तो सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मेरा वेट कर रही थी। सर यहाँ पे भी आपका सिंस है। तो आपको ठीक से पता है कि अपना जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग होती है सर वो हैड बीन, और वो आपकी फोर्थ फॉर्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू आपको स्ट्रक्चर दे दिया है। अब हमारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है सर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, तो यहाँ पे सर सब्जेक्ट होना चाहिए हैड बीन, वर्ब का एनजी फॉर्म सिंस और फोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका सर नेगेटिव में चले तो नेगेटिव में क्या होने वाला है। नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सर नेगेटिव सेंटेंस में सर आपका पता है कि सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले नोट लगना है। तो जैसे यहाँ पे पहला वाला एग्जांपल है, आई हैड नॉट बीन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट फॉर हर 2 आवर्स, ठीक है। मैं इसका मतलब है कि मैं 2 घंटे से उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 2 घंटे, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है तो सर 4 लगा, ठीक है। और नोट सर हमेशा बीन से पहले लगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट की बात करें, राज हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे से राज नहीं खेल रहा था, ठीक है। 2 बजे से राज नहीं खेल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, सी हैड नॉट बीन राइटिंग अ नोटबुक फॉर 4 आवर्स, ठीक है, वो 4 घंटे से नोटबुक को नहीं लिख रहा था, ठीक है। तो सर यहाँ पे 4 क्यों है सर, ये फिक्स नहीं है, 4 आवर्स कहाँ से। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सर इसका स्ट्रक्चर बहुत सीधा है, ठीक है। जो नोट है वो हमेशा बीन से पहले लगता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो यानी कि सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वो आपका एनजी फॉर्म, और सिंस और फोर अकॉर्डिंग टू योर टाइम मेंशन एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट की बात करें बेटा इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनाए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सर, इंट्रोगेटिव का मतलब ये क्वेश्चन वर्क करता है, कि हैड सी बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो सर यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर हुआ, क्या वो सुबह से खाना खा रही थी, इसका मतलब यहाँ पे जो सिंस है और ये मॉर्निंग के अकॉर्डिंगली है। और यहाँ पे सर आपको पता है कि जब भी मेरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पीछे जाता है तो उसका मतलब हमेशा इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूँ। नेक्स्ट की बात करें भी पॉजिटिव है, हैड यू बीन लिविंग इन देहरादून सिंस 2018, क्या वो 2018 से क्या कर रही है, क्या वो 2018 सॉरी क्या 2018 से तुम 2018 से
देहरादून में रह रहे हो। नेक्स्ट की बात करें सर, ये नेगेटिव है 2, तो यहाँ पे हैड आई नॉट बीन कॉलिंग हर फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो क्या मैं 2 घंटे से उसे नहीं बुला रहा था, ठीक है, तो सर यहाँ पे नहीं बुला रहा था, ठीक है। ये नेगेटिव है इंट्रोगेटिव का, ठीक है। और यहाँ पर जो हैड राज नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या राज सुबह से टीवी नहीं देख रहा था। तो सर ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ स्ट्रक्चर बना देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो स्ट्रक्चर की पॉजिटिव की बात करें तो सर, तो पॉजिटिव में यहाँ पर ध्यान से सुनना, पॉजिटिव में क्या करेंगे, सब सॉरी उसके लिए इंटू हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, आफ्टर दैट वर्ब का एनजी फॉर्म, आफ्टर दैट सिंसर फॉर और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें तो सर यहाँ पे सब्जेक्ट सॉरी हैड होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर सर नोट होगा, फिर सर बीन होगा, और फिर सर आपका आईएनजी फॉर्म होगा, और उसका सर सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू योर टाइम पीरियड एंड ऑब्जेक्ट होगा। तो इतने से आपके स्ट्रक्चर है, तो आपको चीज़ें देखनी होगी और समझनी होगी, तो नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे होपफुली आपको समझ आ रहा होगा, और सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि सर आपका जो लाइक होता है और कमेंट होता है बूस्टअप करता है, इससे मैं आपके लिए और हेल्पफुल कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के